काश मैं इंग्लैंड में होता तो मैं भी इंग्लिश बोलता, काश मैं अंग्रेज होता तो मैं भी इंग्लिश बोलता, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। तो अब यहां कैसे संभव है? दोस्तों, मैं कुलदीप कटारिया, इंग्लिश गुरुजी, आपके साथ रोजाना ये 10 सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूं। अगर आप मेरे साथ ये 10 सेंटेंसेस रोज बोलते हो, जो हमारी लाइफ में रोजाना हमारी रूटीन में यूज होते हैं, तो मैं दावा करता हूं आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी जबान पर इंग्लिश चढ़ जाएगी और चढ़ के बोलेगी। मैं बता रहा हूं, दावा कर रहा हूं मैं। देखो, अभी मैंने बोला कि काश, हमारी लाइफ में ऐसे ढेरों काश होते हैं। काश मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद लेता, काश मैं जवान होता तो मैं ये कर लेता, काश मैं लड़का होता, काश मैं लड़की होता, काश मैं भी एक लड़की का पिता होता, काश मैं दूल्हा होता, है ना। कितने काश है। काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं एमएलए एमपी होता, है ना, काश मैं एक टीचर होता। कितने ही काश हो सकते हैं, तो मैं क्या करता। तो ये पास्ट की एक ऐसी इमेजिनेशन है, ऐसी कल्पना है जो हुई नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, काश मैं जज होता तो तुम्हें सजा दे देता। किसी ने झगड़ा किया और हमारे सामने हम खड़े, बेटा अगर मैं जज होता ना तो मैं तुम्हें दंड देता, मैं तुम्हें जेल में डाल देता। काश मैं पुलिस वाला होता ना तो मेरा चालान नहीं कटता, मैं भी स्टाफ बोल के निकल जाता। तो ऐसे में तो कैसे बोलेंगे, इफ आई वर द जज आई वुड पनिश यू, आई वुड सेंटेंस यू। सेंटेंस भी जेल होता है। तो ऐसे में हम यूज करते हैं इफ आई वर। एक और सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, काश मैं अमीर होता तो तुम्हें पैसे दे देता। हमारे पास रोजाना पैसे मांगने वाले दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार आते रहते हैं, तो हम बोलते यार मैं अमीर होता तो तुम्हें दे देता, है ना। हम चाहकर भी कभी मदद नहीं कर पाते, काश लगा देते हैं वहां। तो इफ आई वर रिच सेंटेंस हमेशा बोला जाएगा किससे, इफ आई वर से, हमेशा इफ आई वर। और यहां पर आई वुड और पास्ट के लिए हम वुड यूज करते हैं और वर्ब। इफ आई वर रिच, हमेशा आई वर, इफ आई वर रिच आई वुड गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दे देता। तो सवाल ये उठता दोस्तों, अगर ऐसे और भी सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे तो हम उसको लिखेंगे कैसे। उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर। आजकल लोग ग्रामर के नाम पर पता नहीं क्या से क्या पेले जा रहे हैं, तो हम ग्रामर की बजाय हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें हमारे सारे सेंटेंस फिट हो जाएंगे। कैसे, इफ आई वर से सेंटेंस शुरू होगा। ध्यान देना, हमेशा हम शुरू करेंगे इफ आई वर, क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं, पिछले टाइम की बात कर रहे हैं। वॉज वर हमारे पिछले यानी पास्ट टाइम को दिखाता है। यदि इफ आई वर, यदि मैं होता, क्या जो आप बनना चाहते हो थे, सॉरी, जो आप बनना चाहते थे। इफ आई वर, इफ आई वर जो आप बनना चाहते थे, इफ आई वर जो आप बनना चाहते थे। तो आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। इफ आई वर अ किंग, काश में राजा होता। इफ आई वर अ प्रिंस, काश में राजकुमार होता। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्या करता, आई वुड, उसके बाद आई वुड, और जो भी आपका काम है वो काम आप यहां लिख देंगे। काम को ही वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, काम को ही वर्ब, वर्ब मतलब वर्क, काम। आई वुड, और वहां पर कोई भी वर्ब जो है, वर्ब की जो फॉर्म है, जैसे आई वुड गिव, गिव मतलब देना है, और तुम्हें यानी कि यू, और जो भी देना होता क्या, मनी। इफ आई वर, मैं जो बनना चाहता था क्या, अमीर, यदि अमीर होता, यदि मैं धनवान होता, आई वुड गिव यू मनी। तो जो आई के साथ वुड, वुड के हमेशा वुड, याद रखना, जो मैं बोल दिया बस। कोई कुछ कहता रहे, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, जो मैं बता रहा हूं वो, यानी जिसको बोलते हैं लकीर की फकीर होना, वो बन जाना। जो बोल रहा हूं बिल्कुल रिसर्च के आधार पर। समझ में आई मेरी बात। जैसे सेंटेंस नंबर 2, 10 सेंटेंस मेरे साथ रोजाना बोलने हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आज का दूसरा सेंटेंस है, काश मैं डॉक्टर होता। भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे सामने कोई मरीज मर रहा है, तो मैं कहता यार मैं डॉक्टर होता ना, मैं तुम्हें बचा लेता, मैं तुम्हारा इलाज कर देता। इफ आई वर अ डॉक्टर, देखो इफ आई वर, और जो मैं बनना चाहता था क्या, डॉक्टर। इफ आई वर अ डॉक्टर, और उसके बाद फिर दोबारा से आई वुड, और जो काम है वो क्या है, गिव यू ट्रीटमेंट, मैं तुम्हें इलाज कर देता, तुम्हें इलाज दे देता, तुम्हें दवाई दे देता। आई वुड गिव यू मेडिसिन इफ आई वर डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर। एक सेंटेंस और देखो,
यदि मैं पंछी होता, पक्षी होता, इफ आई वर, और जो मैं होता, वही मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं होता, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, और क्या कर लेता, आई वुड, और फिर जो काम कर लेता वो पीछे लगा देंगे, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मेरे साथ बोलो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। एक सेंटेंस और इसी तरह का सेंटेंस, यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमता। हर आदमी की इच्छा होती है पूरी दुनिया घूमे, लेकिन लगता है पैसा भैया वो नहीं है। अराउंड द वर्ल्ड इन $8, वो टाइम गया, वो गाने हैं, फिल्में हैं। यहाँ इफ आई वर रिच, यदि धनवान होता, अगर मैं धनवान होता तो मैं दुनिया भर घूमता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। देखो, इफ आई वर यदि मैं होता, क्या, इफ आई वर यदि मैं होता रिच, जो होता वो लिखना है। उसके तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, आई वुड, और उसके बाद जो भी काम है, ट्रेवल द वर्ल्ड, आई वुड, आई वुड, इफ आई वर आई वुड। दो बातें ध्यान रखना है, जो बनना चाहते थे वो और जो कर सकते थे वो, दोनों बातें पीछे ऐड कर देंगे। एक और देखो जरा, इफ आई वर अ टीचर, भाई अगर मैं मास्टर होता, टीचर होता, आई वुड एजुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाता, तो मैं बच्चों को पढ़ाता। इफ आई वर, यदि मैं जो भी होता, तो ऐसे लिखेंगे यहां पर। एक सेंटेंस और देखो, इफ आई वर इनविजिबल, यदि मैं अदृश्य होता। कौन सी मूवी थी, मोगेम्बो खुश हुआ, अनिल कपूर, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया। यदि मैं मिस्टर इंडिया होता, इफ आई वर इनविजिबल, इनविजिबल होता है अदृश्य, आई वुड एक्सप्लोर मिस्टीरियस प्लेसेस, छुपके से जाता मिस्टीरियस प्लेसेस में, देख के आता क्या होता, क्योंकि मुझे कोई देख ही नहीं पाता। मैं पार्लियामेंट में चला जाता, है ना, या फिर मैं राष्ट्रपति के घर घुस जाता, मैं देख के आता प्रधानमंत्री कैसे रहते हैं, क्योंकि मुझे कोई देख ही नहीं पाता वहां पे, है ना। तो इफ आई वर इनविजिबल आई वुड, और यहां पर जो मैं कर पाता वो काम यहां पर लिख देंगे, आई वुड एक्सप्लोर मिस्टीरियस प्लेसेस, मिस्टीरियस रहस्यमयी, रहस्यमयी स्थानों को एक्सप्लोर करता, खोज करता उनकी। एक और 8वां सेंटेंस आपके सामने, मैंने 10 सेंटेंस आपके सामने बोले हैं। इफ आई वर सुपर हीरो, आपने सुपर हीरोज की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जिसमें अभी कितने सारे सुपर हीरोज हैं। हमारे भी तो कौन कौन रहे हैं, हमारा पहला सुपर हीरो तो हनुमान ही था, है ना, हनुमान सुपर हीरो रहे ना, क्या उड़ के एकदम से लंका में एकदम फूंक डाला, सबको जला डाला एकदम। इफ आई वर अ सुपर हीरो, इफ आई वर अ सुपर हीरो, बचा लेता पूरी दुनिया को दुश्मनों से, शैतानों से। आई वुड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम एविल, पूरी दुनिया को किससे, बुराई से, एविल से, दुश्मनों से, है ना, शैतानों से बचा लेता। आई वुड सेव द अर्थ, आई वुड सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द एविल। इफ आई वर अ साइंटिस्ट, तो मैं भी कोरोना की वैक्सीन बना लेता, है ना, लगे हैं ना इंजेक्शन। इफ आई वर अ साइंटिस्ट आई वुड डिस्कवर न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स आई वुड डिस्कवर, और न्यू थिंग्स की जगह आप लगा दो ना कोरोना वैक्सीन, लगाओ आई वुड डिस्कवर कोरोना वैक्सीन। समझ में आ? अगर मैं वैज्ञानिक होता, इफ आई वर, जो मैं होता वो, आई वुड, और जो मैं करता वो, दोनों बातें ध्यान रखनी है। एक और देखो, अब ये कुछ सेंटेंस जो मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं, कैसे बोलेंगे। अगर मैं एक पेड़ होता तो मैं छाया और ऑक्सीजन प्रदान करता, दोनों चीजें देता। अगर मैं पेड़ होता तो कैसे लिखेंगे, मेरे साथ बोल के बताओ जरा, देखो कैसे बनाएंगे। इफ, बोल के बोलो, इफ आई वर, क्या होता, ए ट्री, और फिर कोमा लगा देंगे। इफ आई वर अ ट्री आई वुड, मैं क्या करता, प्रदान करने का क्या होता है, गिव, आई वुड गिव, क्या, छाया, शेडो या शेड, पेड़ की शेड होती है, आदमी की शेड होती है, शेड एंड ऑक्सीजन। समझ में आ गई मेरी बात। अगर मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, आई, तो मैं न्याय और समृद्धि सुनिश्चित करता। आई वुड इंश्योर
समृद्धि और न्याय, न्याय और समृद्धि। न्याय क्या होता है? जस्टिस। और समृद्धि क्या होती है? प्रोस्पेरिटी। इफ आई वर अ किंग आई वुड इंश्योर जस्टिस एंड प्रोस्पेरिटी। बोल के देखो मेरे साथ। इफ आई वर अ किंग आई वुड एक्सप्लोर जस्टिस एंड प्रोस्पेरिटी। आई वुड इंश्योर। अगर मैं संगीतकार होता, इफ आई वर अ म्यूजिशियन आई वुड मेक ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। अब धुन का आपको ढूंढना पड़ेगा। म्यूजिक, कुछ नहीं कहना। आई वुड मेक ब्यूटीफुल म्यूजिक। इफ आई वर अ म्यूजिशियन आई वुड मेक ब्यूटीफुल म्यूजिक। अगर मैं शेफ होता तो स्वादिष्ट व्यंजन बनाता। इसका बनाना है आपने, इसका बनाना है आपने। आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे ये कमेंट में करके जरूर लिख के बताएंगे कि आपने इससे कुछ सीखा या नहीं सीखा। या फिर आपका कोई जीवन में मलाल हो कि जी मैं तो ये बनना चाहता था, बन नहीं पाया। इफ आई वर दिस आई वुड डू दिस। इफ आई वर दिस आई वुड डू दिस। इफ आई वर दिस आई वुड डू दिस। ये कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस डिस्कस किए, ये आपको डिस्कस करने हैं अपने दोस्तों के साथ। अगली बार, अगली क्लास में, नेक्स्ट डे आपको नए 10 तरह के सेंटेंसेस के साथ फिर मैं शामिल होता हूं। तो दोस्तों, मैं आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट के साथ। मैं चाहता हूं आप ये सेंटेंसेस अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करें, और कमेंट जरूर करके बताएं क्या आप इन सेंटेंसेस को सीख गए हैं, आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। दोबारा मिलते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।